এটা নিহাতি আবশ্যক। देखिए, एक सराहनीय प्रयास है मेरी नज़र में, क्योंकि मार्शल आर्ट एक ऐसा आर्ट है जो आपके व्यक्तिगत तौर पे और समाज के तौर पे बहुत आवश्यक है आज के दिनों में। बहुत मुश्किल से एक मार्शल आर्टिस्ट तैयार होता है और बहुत खेद होता है बीइंग अ मार्शल आर्टिस्ट मुझे भी, कि मैं मार्शल आर्टिस्ट को अपना प्रोफ़ेशन नहीं बना पाता हूँ हिंदुस्तान जैसे देश में। जहाँ का जनक मैं कहूँ कि मार्शल आर्ट का जनक हमारा हिंदुस्तान रहा है। अलग-अलग देश में इसे ले जाया गया और वहाँ पे एक अलग स्टाइल डेवलप हुआ। तो मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूँ जो हमारे आयोजक दल हैं उनको, हमारे साथ जो सर खड़े हैं देव साहब को, कि उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है। द्वितीय वहाँ पे अंतर विद्यालय का इन्होंने प्रतियोगिता दी है, वो स्वतंत्र शैली में है, काता एंड पुमसे में है। तो ये कथक का प्रयास करना पड़ेगा। मुझे लगता है हमारे जैसे जो पहले से खेल चुके हैं जो खिलाड़ी हैं, उनको सामने आना होगा, समाज को सामने आना पड़ेगा। क्योंकि अभी हम लोग का जो मानसिकता है वो डिजिटल इंडिया को लेके आ गई है। मुझे लगता है फिजिकल इंडिया इसमें ऐड करना पड़ेगा, अन्यथा आप नहीं कर सकते। हम कुर्सियों पे बैठ करके और लैपटॉप और डिजिटल मोबाइल में बैठ के एंड्रॉइड सिस्टम पे आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकते। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपके सवाल से पहले, कि एक छोटा सा देश है इजराइल। अगर मैं उसका क्षेत्रफल देखूं तो हमारे गोवा से भी कम है, लेकिन अगर उनके ऊपर 4-4 5-5 देश लग जाते हैं तो भी वो हार जाता है। कारण एक ही है, क्योंकि वो मानसिकता उनका कर्म वहाँ का एक बहुत अच्छा मार्शल आर्ट है इजराइल। जो ट्रेनिंग होती है वो हमारे हिंदुस्तान में जरूरी है। और मुझे लगता है कि हमारा आपका मीडिया का एक अथक प्रयास चाहिए इसमें, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी हीरो बनाते हैं सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली को। ऑफ कोर्स दे आर रेस्पेक्टेड, बहुत मुश्किल से बने, लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए। मुझे नाम भी याद नहीं है, मैं 2-4 इंस्ट्रक्टर का नाम ले सकता हूँ। तो हमारे यहाँ वो जो खिलाड़ियों की कमी रह गई है, उनको जो नर्चर करने के लिए जो लगता है वो सुविधाएं शायद नहीं है। जो मूलभूत बेसिक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो रिक्वायर्ड है, क्योंकि स्टेडियम्स हर जगह बन रहे हैं। लेकिन इंडोर जहाँ पे हमारी फैसिलिटीज हो, सरकार से भी अगर आपके माध्यम से उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दीजिए। समाज को इसकी बेहद आवश्यकता है। उड़ीसा, सीधी सी बात है, मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ उड़ीसा से, मैं 2007 से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी डिग्री उड़ीसा में हुई है। हाँ, ये मैं दुर्भाग्य मानता हूँ कि मैं उतनी अच्छी उड़िया नहीं बोल सकता हूँ। एब्सोल्युटली आई एम ट्राइंग, और मैं कोशिश कर रहा हूँ एबे ମୁଁ ଶିଖୁଛି। और मुझे लगता है जब आप मेरा अगली बार इंटरव्यू लेने आए तो ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା କହିବି अच्छी। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଏଇଟା